सन 1187 रेत के तूफानों से ढका हुआ मिस्र, शाम की फिजा में लहराते झंडे और बैतुल मुक़द्दस की फसीलों पर खड़ा एक लश्कर। पूरा आलम इस्लाम सांस रोके खड़ा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या वो दिन आ चुका था? क्या वो शख्स जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, सलीबियों के 200 साला गुरूर को खाक में मिला देगा? वो रात गैर मामूली थी। हजारों तलवारें चमक रही थीं, घोड़ों की टापें जमीन हिला रही थीं और एक सिपा सालार खामोश खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ जंग नहीं थी, वो एक ख्वाब था, एक वादा था, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का वादा। मगर ये दास्तान सिर्फ एक जंग की नहीं, ये दास्तान है सब्र की, ईमान की, खून, कुर्बानी, हिकमत और उस सुल्तान की जिसने तारीख बदल दी। इस्लामी तारीख में कुछ नाम सिर्फ हुक्मरान नहीं होते, वो एक अहद होते हैं, एक पैगाम होते हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हीं अजीम शख्सियात में से एक थे। वो न सिर्फ एक अजीम सिपा सालार थे, बल्कि अदल, रहम, दयानत और इखलास की जिंदा मिसाल थे। उन्होंने एक ऐसे वक्त में क़यादत संभाली जब मुस्लिम दुनिया टुकड़ों में बटी हुई थी। मिस्र अलग था, शाम अलग था, अब्बासी खिलाफत कमज़ोर हो चुकी थी और सलीबी अफवाज बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ थी। हर तरफ नाउम्मीदी थी। मगर फिर तारीख़ ने एक मर्द मोमिन को जन्म दिया जिसने उम्मत को जोड़ा और दुश्मन को तोड़ा। ये है उस अजीम सुल्तान की दास्तान। सन 1137 इराक के शहर तकरीत में एक बच्चे ने आँख खोली। ये बच्चा बाद में पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की अलामत बनने वाला था। इसका नाम रखा गया यूसुफ, जो आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। उसके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेर को बहादुर सिपाही थे। सलाहुद्दीन ने बचपन से ही इल्म, दीन और जंगी हिकमत सीखी। वो तलवार से पहले किताब से वाबस्ता थे। कुरान उनका साथी था, उल्मा की सोहबत उनकी तरबियत थी और यही चीज़ उन्हें दूसरे सिपा सालारों से मुमताज़ बनाती थी। फिर वो वक्त आया जब शाम के अजीम हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र की तरफ लश्कर भेजा। सलाहुद्दीन भी अपने चचा के साथ रवाना हुए। ये सफ़र उनकी तकदीर बदलने वाला था। मिस्र, जहां फातिमी खिलाफत कमज़ोर हो चुकी थी, महल्लात साजिशों से भरे थे और सलीबी अफवाज हर लम्हा हमले की तैयारी में थीं। यहाँ सलाहुद्दीन ने पहली बार हकीकी सियासत और जंग की सख्तियाँ देखीं। उनके चचा शीरको ने सलीबियों के खिलाफ मुसलसल मार के लड़े। तलवारों की झंकार, नेज़ों की बारिश और खून से रंगी ज़मीन। सलाहुद्दीन हर मार्के में हिकमत और सब्र का मुजाहरा करते। फिर अचानक शीरको का इंतकाल हो गया। तमाम निगाहें एक नौजवान पर जा ठहरी। सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर बना दिया गया। ये लम्हा आसान न था। उनके गिर्द साजिशें थीं, दुश्मन बाहर भी थे, अंदर भी। मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। उन्होंने मिस्र को संभाला, अदल कायम किया, फौज को मुनज़्ज़म किया और सबसे अहम, उम्मत को मुत्तहिद करने का ख्वाब देखना शुरू किया। सलाहुद्दीन जानते थे, बैतुल मुक़द्दस को सिर्फ तलवार से आज़ाद नहीं कराया जा सकता, पहले उम्मत को एक होना था। उन्होंने मिस्र को मजबूत किया, फिर शाम की तरफ रुख किया। एक एक शहर, एक एक किला उनके ज़ेरे क़यादत आता गया। मगर हर फतह के पीछे जंग थी, शदीद जंग। मिस्र के मैदानों में सलीबियों के हमले, शाम के पहाड़ों में बगावतें, रातों की हिकमत अमली, दिन के खूनी मार्के। कहा जाता है सलाहुद्दीन अक्सर रात को उठकर तहज्जुद अदा करते और अल्लाह से फतह की दुआ मांगते। उनके लिए जंग सिर्फ ज़मीन हासिल करने का नाम न था, ये जिहाद था, अदल की बहाली थी, इस्लाम की इज्जत का सवाल था। आखिरकार मिस्र और शाम एक परचम तले जमा हो गए और अब वो घड़ी करीब थी। सन 1187 सलीबी अफवाज गुरूर में डूबी हुई थीं। उनका ख्याल था कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। मगर सलाहुद्दीन ने खामोशी से मंसूबा तैयार किया। मकाम था बैटल ऑफ हट्टीन। ये वो मैदान था जहां तारीख का रुख बदलना था। गर्मी शदीद थी, रेत दहक रही थी। सलाहुद्दीन ने दुश्मन की पानी तक रसाई काट दी। सलीबी प्यास से निढाल हो गए।
फिर सुबह तलू हुई और जंग शुरू हुई। तलवारें टकराईं, नेज़े चमके, घोड़े चीखे, जमीन कांप थी। मुसलमानों के नारे तकबीर ने फिजा हिला दी। सलाहुद्दीन खुद सफ़ों के दरमियान थे, उनकी आवाज़ गूंज रही थी, साबित कदम रहो, आज बैतुल मुक़द्दस की तकदीर लिखी जा रही है। जंग घंटों जारी रही। आखिरकार सलेबी लश्कर टूट गया, उनका गुरूर खाक में मिल गया। बैतुल मक़दिस, वो शहर जिसके लिए नस्लों ने खून बहाया था। सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा किया, फसीलों पर तीर बरस रहे थे, रातें बेचैन थीं। आखिर वो दिन आया जब सलीबियों ने हथियार डाल दिए। 2 अक्टूबर 1187 सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। वो चाहें तो इंतकाम ले सकते थे। 88 साल पहले सलीबियों ने इसी शहर में मुसलमानों का कत्लेआम किया था, मगर सलाहुद्दीन ने वो किया जो सिर्फ एक सच्चा मुसलमान कर सकता था। उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया, ईसाइयों को महफूज रास्ता दिया, किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को नुकसान न पहुंचाया। फिर वो मस्जिद अक्सा पहुंचे, आंसू उनकी आंखों में थे, वो सजदे में गिर गए। ये सिर्फ फतह न थी, ये ईमान की जीत थी, सब्र की जीत थी और इस्लाम की रहमत का ऐलान था।